नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार ने परीक्षा में नकल रोकने वाला विधेयक पेश किया और इस बिल का नाम हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 है। इसके अलावा सत्र के दूसरे दिन 5 और विधेयक भी पास किए गए, जबकि एक विधेयक डेफर भी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। और विधानसभा में आज कई विधेयक इस दौरान पेश किए गए, जिसमें से 5 विधेयक पास हुए और एक डेफर भी हुआ। लेकिन कौन कौन से इस दौरान विधेयक पास हुए हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये विधेयक है जो कि पास हुए हैं नगरपालिका क्षेत्रों में नागरिक और महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल संशोधन विधेयक 2021 और साथ ही साथ इसमें हरियाणा लोकायुक्त विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए एक प्रस्ताव दिया गया। वहीं हरियाणा उद्यम पदोन्नति विधेयक इस दौरान पास हुआ है। तो ये कुछ विधेयक जो कि सदन के पटल पर रखे गए। पंडित लक्ष्मीचंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय रोहतक, और इसके साथ साथ क्योंकि 5 ऐसे विधेयक जो कि सदन के अंदर रखे गए और पास हुए। वहीं विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन भी कई मुद्दों को लेकर के हंगामा देखने को मिला। और जरा आप देखिए कि किस तरीके से सदन के भीतर हंगामा होता है और इसको लेकर के मानसून के दूसरे दिन भी आप ये कई मुद्दे हैं जो कि इस दौरान देखने को मिलते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए भी एक नजर डाल लेते हैं और आपको जरा दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो चीजें हैं, आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सदन के भीतर कई ऐसे विषय रहे जिनको लेकर के सवाल उठाए और मुद्दे इस दौरान सदन के अंदर कूचे। और ज़रा आप ग्राफिक्स के ज़रिए देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश भी यहाँ आपको दिखाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि सदन में आज क्या क्या हुआ। विधानसभा में कल्याण सिंह को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनको श्रद्धांजलि दी गई। वहीं ऑक्सीजन संकट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस होती है और बहस तीखी बहस के रूप में बदल जाती है। लेकिन इस दौरान कई चीज़ों को लेकर के, क्योंकि ऑक्सीजन का संकट बना, उसको लेकर के सवाल भी उठाए जाते हैं विपक्ष के द्वारा। वहीं किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए और सदन से वॉकआउट भी कर दिया। तो किसानों का विषय जो कि लगातार सदन के भीतर उठाया जा रहा है और विधानसभा के सत्र से पहले भी इसको लेकर के हंगामा खूब हुआ। लेकिन किरण चौधरी ने जल संकट का मुद्दा आज सदन के भीतर उठाया और मौजूदा वक्त में जो स्थितियां प्रदेश के सामने हैं, पानी को लेकर के जो स्थिति आज हरियाणा की है, कई ऐसे हैं इलाके जो कि डार्क जोन के अंदर शामिल हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर जांच का भरोसा दिया है। तो भरोसा दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा 24 घंटे के अंदर अंदर जांच इस दौरान की जाएगी और इसका भरोसा सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया, मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। वहीं जगबीर मलिक ने रोजगार के मुद्दे को लेकर के सवाल उठाया और ये पूछा उस दौरान सवाल के जरिए कि क्या और कैसे प्रदेश के अंदर जनता को रोजगार के जो आप रास्ते हैं वो कैसे मजबूत किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने रोजगार के आंकड़े भी पेश किए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के अंदर कैसे रोजगार आगे सृजित करने के रूप में सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। वहीं किरण चौधरी ने सरसों खरीद का डाटा भी मांगा और साथ ही साथ किसानों से जुड़े हुए कई विषय जो कि सदन के भीतर उठाए गए और इसी को लेकर के सरसों खरीद का डाटा आप किरण चौधरी के द्वारा मांगा गया। वहीं सदन में सीएम मनोहर लाल और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल मानसून सत्र के पहले दिन सीएम ने बयान दिया था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है, जिसको लेकर नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल खड़े किए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट का हवाला दिया। इसके बाद सीएम ने नेता विपक्ष को रोका और अपना जवाब दिया। इस दौरान सीएम और नेता विपक्ष के बीच काफी बहस भी हुई। और आइए सबसे पहले आपको जरा इस मामले की पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए भी देते हैं। तो चलिए जरा ऑक्सीजन पर जो सियासत हुई है
क्या सदन के भीतर मुद्दे उठे, जरा वो भी आप देखिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। दरअसल ऑक्सीजन की कमी को लेकर के जब देखने को मिल रही थी उस वक्त सियासत खूब हुई थी, लेकिन आज भी इसको लेकर के सियासत की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन कमी से मौत नहीं। स्टेटमेंट वापस ले तो हुड्डा ने ह्यूमन राइट कमीशन रिपोर्ट का इस दौरान हवाला दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इस दौरान इस रिपोर्ट को आगे रखते हुए कहा गया, सवाल उठाया गया, पूरी दुनिया में लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरे, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इस दौरान कहा गया। हरियाणा ऐसा राज्य, ऑक्सीजन से कोई यहाँ पर इस दौरान मौत नहीं हुई, ये इस दौरान हुड्डा ने कहा। ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं मानने योग्य नहीं है, ये मानने योग्य नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के सवाल पर मुख्यमंत्री की तरफ से इस सवाल का जवाब दिया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर जवाब दिया गया। गुरुग्राम, रेवाड़ी, हिसार में इंक्वायरी करवाई गई है और हर एक जगह पर जहां पर भी इसको लेकर के संकट बताया गया वहां पर जांच की गई। दोनों जिलों में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है, ये इस दौरान सीएम ने स्पष्ट किया। हिसार की रिपोर्ट में लापरवाही की बात सामने आई है, ये भी इस दौरान सीएम ने सुनिश्चित किया। वहीं तीखी बहस के बाद सीएम ने विपक्ष को जवाब दिया और कहा, गुरुग्राम, रेवाड़ी, हिसार में इंक्वायरी कराई गई जिसमें से दोनों जिलों में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होने की पुष्टि हुई। तो वहीं हिसार की रिपोर्ट में लापरवाही की बात सामने आई। ऐसा लगता है कि जो मर्जी उठाना तो उठाइए। हाँ, तो ये नहीं है, ये तो मुद्दा भी ज्वलंत ही है जी, बिल्कुल जो ये ज्वलंत मुद्दा है, ये तो ज्वलंत है जी, एकदम ताजा मुद्दा है। कल हाउस को इस सदन के नेता ने गुमराह किया गया है, ये ज्वलंत मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से एक भी डेथ नहीं हुई, एक भी डेथ हरियाणा में नहीं हुई। इससे अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा ज्वलंत मुद्दा कोई नहीं हो सकता। तो हाउस को हिसार रिपोर्ट, प्रॉब रिपोर्ट, जून कंफर्म 50 डेथ प्रॉब हो चुकी है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में कितने में दिखाऊंगा आपको। ऑक्सीजन की कमी से गुरुग्राम में 8 और दिल्ली में 12 डेथ हुई। और फाइंडिंग है, गवर्नमेंट डिनाइड शॉर्टेज है। अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता, अखबारों की कटिंग से सदन नहीं चलता, तथ्यों के आधार पर चलता है। ये कमेटी की रिपोर्ट है। हाँ, तथ्यों के आधार पर चलता है, तथ्यों के आधार पर। मजिस्ट्रेट अखबार में क्या आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हरियाणा एजी ऑफिस हैज प्लीडेड फॉर सेव लाइव्स। ये मतलब ये जो कमेटी बनाई गई, अगर आप देखिए, अगर आपके पास कोई तथ्य है तो वो सदन में लेकर के आइए। अगर तथ्य नहीं है, अखबारों की कटिंग कोई तथ्य नहीं है। नहीं, अस्पताल के बाहर तड़पकर मर गई महिला, बेटा बोला ऑक्सीजन मिली तो जान बच जाती। ये इसमें क्या शर्म की बात? हम ये नहीं कह रहे भाई इनमें कोई कसूर है, लेकिन इनके विषय को, जीरो और के इस विषय को सुनिए। हुड्डा साहब इस विषय को, क्योंकि इन्होंने कहा कि गुमराह किया गया है, इन्होंने विषय उठाया है, मैं कल इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दूंगा। नहीं दूंगा ना आपको। नहीं, तो आप अपने तथ्य रखिए। इसके तथ्य लेके आने पड़ेंगे, तथ्य मुझे भी लेके आने हैं ना। अध्यक्ष महोदय, आखिर समय मेरे पास भी तथ्य जब होंगे तभी तो लेके आएंगे। नहीं, कल स्टेटमेंट आपने जो कल स्टेटमेंट दी थी वो विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? विड्रॉ कर लो। क्या विड्रॉ कर लो? वो विड्रॉ कर लो, एक भी नहीं मारा। नहीं, मैं उसी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लो। उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू, मैं क्या कह रहा हूँ, उसी स्टेटमेंट को कंटिन्यू करते हुए अपनी स्टेटमेंट दूंगा। कल आप बोलना जो बोलना है, आप कल बोलना है। सार की रिपोर्ट है, क्या है? आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द रेलिवेंट रिकॉर्ड, मैं कह रहा हूँ कि इस विषय पर आज आपने विषय उठाया, जीरो और में विषय उठाया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है। मैं कल इसका जवाब दूंगा, इसका जवाब दूंगा। वैसे तो मैं अलग से, अगर मुझे समय मिलता तो सारी रिपोर्ट्स ला करके आपके सामने रखता, लेकिन इमीडिएटली जो जानकारियाँ मिली हैं उस जानकारियों में पहली बात तो है कि ये विषय हिसार में उठा, ये विषय गुरुग्राम में उठा, ये विषय रेवाड़ी में उठा। हाँ, सब जगह, तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तीनों स्थान बता दिए ना मैंने। ये गुरुग्राम में उठा, ये रेवाड़ी में उठा, ये हिसार में उठा। तीनों जगह पर मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराई गई है और 2 जगह तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में भी आ गया
कि उस प्रकार की सच्चाई कहीं नहीं है कि ऑक्सीजन के कारण से कोई डेथ हुई है, जिसमें गुरुग्राम की भी रिपोर्ट ये है और रेवाड़ी की भी है। जहाँ तक हिसार की बात है, हिसार में सोनी हॉस्पिटल, हिसार में सोनी, अब हमारे पास तो भाई और डेथ तो हुई है, ऑक्सीजन से कहाँ हुई है? आप थे, मैं तो नहीं था। ऐसे अखबार में लिखना है, रिपोर्ट आई होगी, वही तो मैं कहूँगा। देखिए 13,000 मौजूद था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई है या कोविड से हुई है? कोविड से हुई है या ऑक्सीजन की कमी से? हरियाणा में कोविड के कारण से लगभग 13,000 मृत्यु हुई है, जिसमें से 9,500 मृत्यु तो हरियाणा के लोगों की है, 3,500 लोग ऐसे हैं जो हरियाणा के बाहर के हैं। ये टोटल आंकड़ा जो रिपोर्टेड है। अब हर मौत तो हमें से किसी ने नहीं देखी है, हर अस्पताल में हमें से कोई नहीं था। जिस प्रकार की उस समय परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने हर संभव प्रयत्न किया कि ऑक्सीजन की सप्लाई हर हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहे। जहां तक सोनी हॉस्पिटल हिसार की बात है, वहां की रिपोर्ट भी जो आई है मेरे पास, नेग्लिजेंस बोर्ड जो डॉक्टर्स का बना है उनकी भी रिपोर्ट है, और जो मजिस्ट्रियल बोर्ड है एसडीएम की भी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें मिली है। इसके अंदर एक रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि लापरवाही, नेग्लिजेंस है, जिस नेग्लिजेंस के कारण से और वो वहाँ जो मृत्यु हुई है, अगर आप कहें तो मैं उसको सारे को पढ़ के बता देता हूँ। संबंधित डॉक्टर द्वारा बताया गया कि स्वयं 24 घंटे अस्पताल में उपस्थित रहता है। वह सर्जन होने के नाते उसे मरीजों के इलाज और ऑपरेशन आदि का पूर्ण ज्ञान है। सर्जन होने के कारण उस द्वारा लगभग आपातकाल मरीजों को ही डील किया जाता है। आपातकाल में ऑन कॉल डॉक्टर की सुविधा है। वहीं सदन में जल संकट का मुद्दा भी उठा। किरण चौधरी ने सरकार पर भिवानी की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक ने कहा कि ज्यादातर गांवों के वाटर टैंक सूखे पड़े हैं और इस दौरान किरण चौधरी और कृषि मंत्री जेपी दलाल के बीच बहस भी होती हुई नजर आई। टैंक में 3 फीट पानी, बिडोला के अंदर जो है एक वाटर टैंक है, उसके अंदर भी 2 फीट है, रह गया, बिल्कुल खत्म हो रहा है। सागबन के अंदर एक वाटर टैंक है और वो भी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये तो है तोशाम ब्लॉक। कैरू ब्लॉक का मैं बता दूं, मालवास देवसर में 2 टैंक है हमारे, उन दोनों टैंक के अंदर बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं। 1 या 2 फुट पानी मेरे ख्याल में मुश्किल से, जिसके अंदर मालवास देवसर, कसुम्बी और मालवास कोहाड़, टिटानी के अंदर 1 वाटर टैंक है। तो हो गया जिक्र पानी का। नहीं, ये मैं रिकॉर्ड में डालती हूँ अध्यक्ष जी, बहुत जरूरी है। मेरे तो ये पानी पीने के लिए पानी नहीं है तो जीवन ही नहीं है, फिर तो रह गया 75% हमारा जो शरीर है वो पानी से बना हुआ है। आप लोहारों की बात करते हैं, मंत्री जी लोहारों तो ज्यादा लेके पड़े। रिकॉर्ड पे डाल रही हूँ अध्यक्ष जी, मैं ऐसे बगैर उससे प्रमाण के नहीं मैं रखती। अब ये मेरे को बोले दीजिए, आपका जब टाइम आएगा बोलिएगा। इसमें मेरा भी नाम आया है, बोलिएगा, ये मैं बोल कृषि मंत्री का नाम आया है और नहरी पानी का मुद्दा उठा है। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। नाम लिया था, थोड़ा क्लियर बात नहीं है, कैसे कृषि मंत्री का नाम आया है और नहरी पानी का मुद्दा है, मैं इसमें जवाब देना चाहूंगा। क्या बात हुई है? नहीं, आपने उनका नाम लिया था ना। मेरे को पूरा लिखने दीजिए, उसके बाद बोल लेंगे जो बोलना है, वो तो मुझे बोलना है। किरण चौधरी के सवालों का जवाब खुद सीएम मनोहर लाल ने दिया और सीएम ने कहा कि जांच कराई जाएगी और अगर अधिकारियों की लापरवाही हुई है तो कार्रवाई भी होगी, लेकिन अगर सच्चाई नहीं हुई तो इसकी रिपोर्ट भी विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य, एक मिनट, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। सदन के नेता आपका बहुत बढ़िया जवाब दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया जवाब दे रहा हूँ। नहीं हो गया, आपको काफी कुछ बोल दिया, काफी कुछ हो गया। कॉलिंग अटेंशन मोशन पर तो भाषण नहीं होता, प्रश्न होते हैं। आपने तो आधे घंटे का भाषण दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आदरणीय बहन किरण चौधरी जी से मैं निवेदन करता हूं कि इन्होंने बहुत बड़ा एक वर्णन किया है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तोशाम के ब्लॉक वाइज कैरू, तोशाम सब के इस गांव में, ये इस गांव में, ये गांव में। मैं इस सारी रिपोर्ट इनकी सब लिखी गई है और मैं समझता हूँ लिखित भी आप दे देंगे। इस सदन में मैं घोषणा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंक्वायरी देवेंद्र सिंह जी के देखरेख में कमेटी बनेगी। 24 घंटे में इंक्वायरी होकर के आएगी कि जितने इन्होंने ये बताए हैं गांव, इन गांव में इनके वाटर वर्क्स में कितना कितना पानी है। अगर जो इन्होंने बताया है
तो फिर हम डिपार्टमेंट परीक्षण करेंगे और जो इन्होंने बताया उसमें गलती मिलेगी तो अध्यक्ष महोदय को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर अध्यक्ष महोदय उस पर निर्णय करें कि सदन में किस प्रकार से गुमराह किया जाता है। दोनों में से कमेटी की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर आएगी तो हम तय करें। सीएम मनोहर लाल के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल भी कहां रुकने वाले थे, उन्होंने भी सख्त लहजे में किरण चौधरी को जवाब दिया। इनका मैं स्वागत करता हूं और दिक्कत क्या है, बोल दें। कुछ लोगों ने कोरोना काल में पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया है, 1 साल तक किसी गांव के अंदर घुसने की कोशिश नहीं की है, सैटेलाइट के माध्यम से टैंकों को देखते रहे हैं। मेरे पास तो ऐसे गलत बयानी कर देते हैं। मौके पे जाने को तैयार हूं, इस हाउस की कमेटी को साथ ले जाने को तैयार हूं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है, सारे उनको चेक करें। और हमारे भिवानी के इलाके के नहरों के अंदर 35 साल तक चौधरी बंसीलाल ने नहरें बनवाई थी। उस वक्त 10 साल तक जब माननीय सदस्य मंत्री थी, कभी नहरी पानी का मुद्दा नहीं उठाया, कभी बिजली का मुद्दा नहीं उठाया, कभी पीने का पानी का मुद्दा नहीं उठाया। हमारे भिवानी जिले की जब बाउंड्री आती थी तो पता चल जाता सड़कों की शक्ल देख के, और तब गुमराह करते रहे। और इस वक्त जो हमें है, सारे मेरे पास सारे टैंकों की ये फोटो हैं, सारे टैंकों की फोटो भरे हुए हैं और हमारे पास कमेटियों की रिपोर्ट है और नहरी पानी पहले से ज्यादा है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने सदन में गरीबों का मुद्दा उठाया। किरण चौधरी ने कहा कि बीपीएल परिवारों को जन वितरण प्रणाली के तहत सरसों का तेल नहीं मिल रहा है। और इसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किरण चौधरी के सवाल का जवाब दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार को हैफेड के माध्यम से सरसों नहीं मिली, इसीलिए तेल की जगह 250 रुपये महीना दे रहे हैं और 2 दिनों में डीबीटी के जरिए पैसा भी देंगे। तो उसको जो सरकार ने जो कहा था कि 250 रुपये उसको दिए जाएंगे, उसके खाते में डाले जाएंगे, वो आज तक उसको जो है, मैंने पता करा बहुत चुनिंदे लोगों के पास गए हैं, सबके पास नहीं गए, 250 रुपये नहीं गए। और फिर 250 रुपये भी जो आपने जो निर्धारित करे हैं सरकार ने, सच्चाई ये है कि हैफेड का रेट जो है वो 180 रुपये, तो 110 रुपये तो उस बेचारे गरीब को अपनी जेब से ही निकालने पड़ते हैं। कोरोना की महामारी का समय है अध्यक्ष जी, बेरोजगारी का आलम है, बुरे हाल हो रहे हैं, और ऊपर से जो है गरीब आदमी जो 20 रुपये प्रति लीटर तेल खरीदा करता था, उसको 110 रुपये प्रति लीटर खरीदना पड़ रहा है। तो इसका मतलब 110 रुपये जो है उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। मैंने बड़े तड़के लगा के सरसों के तेल की बात करी। माननीय सदस्य पिछले सेशन में बोलते थे कि एमएसपी मिलेगा नहीं, और इस बार ये हालत थी कि सरसों एमएसपी से भी 600 से 700 रुपये प्रति क्विंटल महंगी बिकी, और उस कारण प्रदेश की सरकार को हैफेड को सरसों मंडी से मिली नहीं। मगर क्योंकि हमारी हैफेड प्रोक्योर करके सरसों और उसके तेल को बीपीएल परिवारों को देती थी, और उसके अंदर कुल सब्सिडी जो हमारे प्रदेश में दी जाती थी वो 200 कुछ रुपए प्रति 2 लीटर के ऊपर। हमने उससे भी फालतू 250 रुपये प्रति फैमिली ये निर्णय लिया कि हम डीबीटी करके बीपीएल परिवार जो लगभग 11,40,000 के लगभग है, उनके खातों में देने का काम करें। और माननीय सदस्य ने कहा कि चुनिंदा परिवारों को, मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगा, 5 लाख से ऊपर परिवारों के खाते में पिछले महीने और इस महीने दोनों महीनों का पैसा ट्रांसफर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार राज्य के सम्मान के साथ हुआ। बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। बेटे राजवीर ने उनको मुखाग्नि दी और गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता इस दौरान शामिल हुए। और 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार और दिग्गजों की तरफ से दी गई श्रद्धांजलि की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा में 2 मिनट के मौन की तस्वीरें आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।